हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों अगर बात करें, हम कल जो वीडियो में डिस्कस किए थे, इसमें हमने ये डिस्कस किया था। आपको पता है जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका भाग 3 चल रहा है, और भाग 3 में हमने पढ़ लिया था आर्टिकल 18 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 18 तक क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। और यानी आपको पता है कि जो आर्टिकल 12 में कहा गया है कि वो राज्य की परिभाषा की बात की गई है कि कौन राज्य जो हैं हम पर कानून बनाएंगे, ठीक है। और आर्टिकल 13 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि इसमें मूल अधिकार को कम किया जा सकता है अगर आपने कोई अन्यथा काम किया है, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया कि संविधान द्वारा जो बनाए गए जो पहले के जो कानून हैं वो सब क्या होंगे, लागू होंगे, और बशर्ते किसी के मूल अधिकार को ये क्षति ना पहुँचाए, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में है। अब बात करते हैं आर्टिकल जो आपका 14 है। इसमें कहा गया है कि जो कानून के समक्ष समानता, ठीक है। ये आपको पता है दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। और कानून का समान संरक्षण ये आपका लिया गया है दोस्तों यूएसए से, ठीक है। तो वर्तमान में आपके जो भारत में है दोस्तों, ये यूएसए वाला चल रहा है, कानून का समान संरक्षण चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप पिछले वीडियो को देखे होंगे, वहाँ पर हमने अच्छी तरह से समझा रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो अगला जो है आपका आर्टिकल, अगर बात करें 15 का, तो इसमें कहा क्या गया है कि सामाजिक समानता, मतलब अगर कहने का अर्थ है कि अगर आप धर्म, जाति, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। यानी अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है, अगर वह मान लीजिए जैन धर्म का है या बौद्ध धर्म का है, तो उसे अन्य धर्म के लोग जो है उस पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। उनके लिए मतलब सभी को समाज में समान तरह से जीने की क्या है, अधिकार है, ठीक है। किसी का मतलब भेदभाव निषेध है। आप इसका मतलब जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर, या कोई मुस्लिम कास्ट का है, फिर कोई हिंदू कास्ट का है, तो हर सबके लिए समानता क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी कोई भी सड़क है दोस्तों, उस पर सभी लोग कर चल सकते। कोई मंदिर है दोस्तों, तो कहा जाता है कि सबके लिए समान है, ठीक है। आप उस पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इसमें और समझाया दोस्तों, अगर आप जा करके पिछले वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 16 है। इसमें क्या कहता है कि सरकारी पदों की प्राप्ति की समानता कहा गया है कि आप सरकारी पदों की जो आर्टिकल 16 में कहा गया है कि आप सरकारी पद की प्राप्ति में सबको समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट, मतलब किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो। लेकिन यहाँ पर कहा गया है अवसर तो सबको समान मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आप जो लिंग, जाति और स्थान के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। सपोज करिए कि आपको पता है कोई अगर वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए कोई फोर्स का वैकेंसी निकलता है, तो उसमें जो महिलाओं की हाइट होती है कम ली जाती है पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। यानी पुरुषों का ज़्यादा लेते हैं। हर चीज़ क्या होती है, महिलाओं को कम रख, यानी महिलाओं को इसमें वरीयता दी जाती है, उसको आरक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है। यानी अगर कोई जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मतलब वैकेंसी निकलती है, तो उसमें जो सीमा से सटे मतलब जिले होते हैं उनमें कुछ छूट दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, जन्म स्थान के आधार पर क्या किया जाता है, इनको वरीयता दी जाती है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि मतलब जो लिंग और जाति और जो भी वो धर्म के आधार पर अगर असमानता है तो उसमें जो है आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 16 में लिखा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल जो आपका 17 है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, है ना। आर्टिकल 17 ये कहता है कि छुआछूत जो होता है, ठीक, छुआछूत का अंत किया जाएगा, ठीक है। देखिए पहले जो क्या था कि छुआछूत का जो भेदभाव था बहुत काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। यानी जो उच्च वर्ग के लोग होते थे निम्न वर्ग से अगर मतलब टच हो जाते हैं दोस्तों, तो वह बहुत ही भेदभाव मानते थे। यानी टच करने के बाद वह नहाने के लिए चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा दंड भी उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये छुआछूत का भेदभाव जो है इसको अंत किया गया, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया गया। उसके बाद आर्टिकल 18 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि इसमें उपाधियों का आप अंत कर देंगे। मतलब अगर आप अन्यथा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब समझिएगा दोस्तों कि अगर आपने कोई उपाधि ग्रहण की है दोस्तों, तो उसको क्या कर दिया जा सकता है, खत्म कर दिया जाता है। यानी आप उसको सर्वनेम की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई भारत रत्न पाया है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जो है भारत रत्न पा सकते हैं, तो वो कभी नहीं लिख सकते, उनको अधिकार नहीं है कि अपने
नाम के सामने या नाम के पीछे आगे भारत न लिखें। ऐसे नहीं कर सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो इस उपाधियों को अपने सरनेम की तरह यूज नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और बिना भी राष्ट्रपति की अनुमति से आप किसी अन्य देश के जो है उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो हमने कल डिस्कस किया था, और आज जो है डिस्कस करेंगे इसके आगे के आर्टिकल से। और इस आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। इसमें आर्टिकल 19, इसको कहा जाता है दोस्तों संविधान की रीढ़ की हड्डी। ठीक है, आर्टिकल 19 को क्या कहता है? संविधान की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 जो है दोस्तों हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता देता है दोस्तों। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है, वैसे तो बात तो 7 प्रकार की जो आर्टिकल 19 है दोस्तों, इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वह बाद में हटा दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से 21 तक इसका डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 19 में कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 19 के बारे में क्या क्या कहा गया पहले जानिएगा। आर्टिकल 19 के बारे में कहा गया है कि यह संविधान की रीढ़ की क्या है? हड्डी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि किस आर्टिकल को संविधान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं? तो आर्टिकल 19 को कहते हैं। दूसरा ये कहा गया कि इसमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद यह 6 प्रकार जो हैं वो कौन कौन से, इसको देखते हैं। पहला जो प्रकार है दोस्तों वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए इसका अर्थ क्या है? ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 में दोस्तों 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता की बात कही गई है वो इस प्रकार है। पहला जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? प्रत्येक व्यक्ति को दोस्तों लेखन की स्वतंत्रता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी भाषण दे सकता है दोस्तों। तो ये सारी जो मतलब है कोई भी नागरिक है दोस्तों ये कर सकता है। ठीक है, यानी वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। आपने देखा होगा दोस्तों, कोई नेता दोस्तों किसी नेता पर टिप्पणी कर देता है, कोई नेता किसी और को तो ये दोस्तों ऐसे संविधान में इसका वर्णन है दोस्तों कि कोई भी नागरिक है तो वह अपने विचारों को स्वतंत्र कर सकता है, यानी स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है। यह आपको आर्टिकल 19 में मिलेगा। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि मतलब कोई व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, वह अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे देखें, आपने देखा भी होगा दोस्तों कि बहुत सारे जो नेता लोगों के कार्टून बने होते हैं दोस्तों, अजीबगरीब कार्टून बनाए जाते हैं और टीवी पे दिखाए जाते हैं। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगर आर्टिकल 19 को हटा दिया जाए तो आप इसको नहीं बना पाएंगे, यानी किसी भी नेता या किसी भी कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी चाहे अधिकारी रैंक का हो या कोई नेता हो, तो उनकी जो कार्टून है आप नहीं बना सकते। ठीक है, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है दोस्तों सभा करने की स्वतंत्रता। तो आपने देखा ही होगा कि कहीं पर भी अगर सभा हो रहा है, यानी जो व्यक्ति है दोस्तों आप चाहें तो शांतिपूर्ण ढंग से मतलब सभा कर सकते हैं, सभा का संगठन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, इस आपकी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, चाहे किसी प्रकार का सभा हो आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद तीसरा जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा दोस्तों संगठन बनाने, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं या किसी कोई मतलब सुधार वाली काम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक संगठन बनाएंगे। तो आप संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने मेंबर जितने भी मेंबर हैं उसको मिले और अपने साथ जोड़िए, तो इसके में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि आप संगठन बना सकते हैं, आप इसके लिए बाध्य नहीं है कि आप संगठन नहीं बना सकते। ठीक है, चौथा जो है दोस्तों घूमने की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है दोस्तों कि आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी घूम सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और समझिए दोस्तों, जो सभा करने की स्वतंत्रता है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों, सभा करने की जो स्वतंत्रता है इसका सिंपल सा एग्जांपल है किसान आंदोलन। ठीक है, यह आपको पता है कितने दिन से चल रहा था दोस्तों, तो आर्टिकल 19 में ही इसका प्रावधान है दोस्तों, आप आराम से कोई भी सभा कर सकते हैं और
किसान आंदोलन तो एक तरह से आंदोलन दोस्तों अलग की बात है। सभा कहने का अर्थ ये हुआ मेरा कि आप जैसे आप बौद्ध धर्म से हैं, ठीक है, तो बौद्ध धर्म का कहीं भी सभा कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, बशर्ते किसी को नुकसान ना हो, किसी के मूल अधिकारों का कोई हानि ना हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। संगठन बना सकते हैं दोस्तों, कोई भी अगर काम करना चाहते हैं तो आप संगठन बना सकते हैं, कहीं संघ का निर्माण करने की, और संस्था, कोई भी संस्था है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक का बना, एक छोटा सा बैंक बनाना चाहते हैं, कारपोरेट बैंक बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप स्वतंत्र हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। यानी सोशल वर्क करने के लिए आप अगर एक संगठन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। घूमने की स्वतंत्रता भी है दोस्तों, आप चाहें तो जहाँ चाहें, जम्मू कश्मीर जाएं, आराम से घूम सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकना नहीं है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपके संविधान में भली बात लिखा हुआ है। यानी घूमने की स्वतंत्रता हो गई। फिर आपके निवास का भी स्वतंत्रता होता है दोस्तों, यानी आप कहीं भी भारत में अगर किसी भी राज्य में है दोस्तों, तो वहाँ पर निवास बना सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप इसको समझे होंगे। और निवास मतलब आप देखिए, ऐसा थोड़ी है कि आप अगर जम्मू कश्मीर में जाना चाहते हैं और वहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए आर्टिकल जो मतलब 6वां जो है दोस्तों, ये संपत्ति है दोस्तों की स्वतंत्रता की बात करता है। यानी आप जो संपत्ति कितना चाहे रख सकते हैं, अब लीगल होगा, लेकिन अब यह इसको हटा दिया गया है, और ये आर्टिकल 30A में था, सॉरी, इस आर्टिकल आपका जो था संपत्ति का स्वतंत्रता था तो उसको हटा दिया गया, अब इसको 300A में कर दिया गया है। 7वां जो है दोस्तों, व्यापार का अधिकार है, यानी आपको व्यापार करने का अधिकार है, चाहे कहीं भी कर सकते हैं, आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। ये आपका क्या है, मूल अधिकार है। और मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है, तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकार का संरक्षण करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्टिकल 20 क्या कहता है दोस्तों, इसको समझिएगा। आर्टिकल जो 20 कहता है कि यह दोष सिद्ध में संरक्षण, अगर किसी व्यक्ति का दोष क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि वह दोषी है, तो इसके बाद वह क्या कर सकता है, यानी कानून में क्या प्रावधान है कि उसको आप कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 20 है, दोष सिद्ध में संरक्षण की बात कर रहा है, तो अपराध के समय कानून का प्रयोग होगा। देखिए होता है क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, ठीक है, और उस समय कानून कुछ और था, जैसे मान लीजिए उस समय उम्र कैद की कानून थी, और आपने उसी अपराध के लिए अगर इस समय की बात करें तो इस समय आप उतने में नहीं पाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कि इसका अर्थ ये हुआ कि अपराध जो है, अपराध का सजा, और फिर एक आ गया दोस्तों इसमें कि आप एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा दे सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपने देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगे कि अगर किसी को फांसी होता है दोस्तों, तो अगर उसकी फांसी मान लीजिए बाय चांस वह फांसी नहीं उसका हो पाया सही से और वह बच गया, तो उसको अब फिर आप दूसरी सज़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार उसको सज़ा दे दिया। तो एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा दे सकते हैं, 2 बार नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने खिलाफ गवाही नहीं मानना होगा। देखिए अगर आप किसी मान लीजिए ऐसा अगर होता दोस्तों तो बहुत कुछ हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को मार देता है, और व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए सपोज करिए कि उसको बहुत ज़्यादा चोट आ जाता है, तो क्या होता है कि अदालत में जाता है और मतलब एक तरह का FIR निकालता है, लिखवाता है, और फिर क्या कहता है कि